क्लास 10th अध्याय 7 है। वीडियो वाला में आपका स्वागत है। निर्देशांक ज्यामिति है ये, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक गणितज्ञ थे जिसका नाम था रेने देकार्ते। उन्होंने कहा था कि एक पॉइंट को दर्शाने के लिए हमें दो रेखाओं की आवश्यकता होगी। जिस प्रकार एक गांव को बताने के लिए गांव कहाँ है उसको बताना पड़ता है दो गो आसपास के गांव को दर्शा करके कि उसके वो पूरब में है या इसके ये दक्षिण में है। उसी प्रकार के एक पॉइंट को दर्शाने के लिए ये बताना होगा, एक लाइन खींच करके इसके ये 3 कदम आगे है और ये लाइन के 1 कदम आगे है, जिससे पता चलेगा कि बिंदु ए कहाँ है। आखिर ये जो लाइन खींचा गया है इस लाइन का नाम है वाई अक्ष, या इसी लाइन का नाम है वाई एक्सिस अंग्रेजी में, या इसी लाइन का नाम है जो सीधा खींचा गया है ऊर्ध्वाधर रेखा, या इसी को वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। और इस पूरा तल को कार्तीय तल कहा जाता है। और एक लाइन जो हॉरिजॉन्टल खींचा जाता है, जो पृथ्वी के समानांतर खींचा जाता है, उसको कहते हैं एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस या क्षैतिज रेखा, या इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहा जाता है। और यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस का कभी कभार निर्देशांक पूछ देता है तो एक्स एक्सिस के निर्देशांक के रूप में मूल निर्देशांक x0 होता है। जैसे अगर पूछा जाएगा कि -2 0 कहाँ है तो कहा जाएगा x अक्ष पर है, 3 0 कहाँ है तो x अक्ष पर है, 5 0 कहाँ है, क्वेश्चन पूछेगा किस अक्ष पर है तो x अक्ष पर है। और 0 0 भी x अक्ष और y अक्ष दोनों पर आता है। और वर्टिकल लाइन में कोई लाइन अगर खींच दिया जाए, इस पर स्थित बिंदुओं को कोटि कहा जाता है। और इसका निर्देशांक को हम 0 y से दर्शाते हैं। जैसे अगर 0 -5 हो, पूछा जाएगा ये कहाँ है तो कहा जाएगा y अक्ष पर है। 0 6 पूछा जाएगा कहाँ है ये बिंदु तो कहा जाएगा y अक्ष पर है। 0 2 पूछा जाएगा कहाँ है ये बिंदु तो कहा जाएगा y अक्ष पर है। अब पूछा जाएगा इसका समीकरण, y अक्ष का समीकरण क्या होता है तो x बराबर 0 लिखते हैं। अगर x अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो y बराबर 0 बताएंगे। उसी प्रकार से अब हम अगर पूछे कहें कि भुज किसे कहेंगे तो कहेंगे x निर्देशांक को भुज कहा जाता है। या एक और पूछता है कि y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं तो भुज कहते हैं या x निर्देशांक कहते हैं। तो x निर्देशांक का x निर्देशांक को भुज भी कहेंगे और y अक्ष से दूरी को भी भुज कहेंगे। और एक बार क्वेश्चन पूछा था हम लोग समय में बिहार बोर्ड में कि y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं तो भुज कहते हैं। और y निर्देशांक या x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं या y निर्देशांक कहते हैं। y निर्देशांक को क्या कहते हैं कोटि, x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। और x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y अक्ष से दूरी को भुज कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर इस तल को कार्तीय तल को 4 बराबर भागों में बांट दे तो ये इधर वाला प्रथम वाला में प्रथम चतुर्थांश कहा जाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश कहा जाएगा, और ये यहाँ से तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में पूछा जाएगा कि कोई बिंदु का नाम बताएं तो प्रथम चतुर्थांश में ऐसे रहेगा 2 3, दोनों में प्लस प्लस रहेगा तो समझ जाना है कि प्रथम चतुर्थांश में है। 4 3 पूछेगा किस चतुर्थांश में है तो प्रथम चतुर्थांश में है। 5 1 पूछेगा किस चतुर्थांश में है तो कहा जाएगा प्रथम चतुर्थांश में है। और पूछा जाएगा 2 3 में ये बिंदु है, इसमें भुज कितना है तो 2 है, 3 कोटि है। इसमें भुज 4 है, कोटि 3 है। इसमें जो है बिंदु में 5 1 में 5 भुज है, 1 कोटि है। इसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश में -2 और 4 इसका उदाहरण होगा, यानी पहले माइनस वाला को लिखा जाता है बाद में प्लस वाला को लिखा जाता है। तो -2 और 4 में -2 भुज है, 4 कोटि है। -3 और 6 में पहले माइनस लिखा जाएगा बाद में प्लस लिखा जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में, तो -3 भुज कहलाएगा, 6 कोटि कहलाएगा। इसमें तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस माइनस होता है, इसीलिए इसका जैसे में लिखेंगे -2 -3 -2 भी हो सकता है, -7 -5 दोनों ये माइनस रहेगा। तो समझ जाना है भुज और कोटि माइनस माइनस है तो ये तृतीय चतुर्थांश में है। जिसमें इसमें अगर पूछा जाए कितना भुज है कितना कोटि है तो भुज -2 है, कोटि भी -2 है। इसमें -7 जो है वह भुज है, -5 जो है वह कोटि है। इसी तरह चतुर्थ चतुर्थांश में
फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले प्लस लिखा जाता है, बाद में माइनस लिखा जाता है। तो 7 जो है वह भुज है, -4 कोटि है, इसलिए पहले प्लस लिखा गया है, बाद में भुज कोटि लिखा गया है। इस शुरुआत में भुज लिखा गया, बाद में कोटि लिखा गया है। 7 यहाँ भुज है और -2 कोटि है। इसी तरह के हम बिंदु दर्शाएंगे। अब दूरी को अगर दर्शाना होगा, दूरी सूत्र लिखा जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में इसमें सबसे पहले यही सवाल पूछेगा डिस्टेंस फॉर्मूला में कि ए कोई बिंदु दे देगा और बी कोई बिंदु देगा, जिसको ए बिंदु को x1 y1 अगर मान ले और बी बिंदु को x2 y2 मान ले, तो ए बी के बीच के जो दूरी होगा, फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का। इसका पहले का इसके पहला के घटा के वर्ग करते हैं और इसका दूसर का इसके दूसर का में से घटा के y1 माइनस y2 का वर्ग करेंगे और जोड़ करके और जो वर्गमूल निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। फिर अगर चाहे हम इसमें से इसको घटाएं, इसका पहिलका इसके पहिलका से घटाएं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये उल्टा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का वो जो फॉर्मूला होता है, वही b माइनस ए का भी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, सेम ही। तो अब यहाँ पे मूल बिंदु से अगर दूरी पूछेगा तो मूल बिंदु का तो मान 0 0 होता है, उससे दूरी पूछेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जैसे अगर एगो बिंदु दे दे, ए कोई बिंदु दे दे जिसका जो है वो मान दिया रहे 3 4, अब पूछेगा मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, तो फॉर्मूला लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और 3 का वर्ग करेंगे 9 और 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 9 जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल 5 यूनिट हो जाएगा। यही हमारा कंप्लीट है। बाकी आगे का उदाहरण अब कल बताया जाएगा। आप वीडियो के साथ बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ इस पर पढ़ाया जाएगा। इसलिए उन लोगों को और अपने लिए कम से कम शेयर भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि उन लोगों का मदद भी हो जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चियां दूर स्कूल है या कोचिंग संस्थान है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे मैथ पढ़ सकती है। बिहार बोर्ड का कहीं का भी हो, बिहार बोर्ड हो या मैथ, तो सभी बोर्डों के लिए आवश्यकता होता है, चाहे यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो या अलग अलग बोर्ड हो, लेकिन मैथ में ऐसे ही पढ़ा जाता है। उसको कन्वर्ट करके आप समझ सकते हैं। मैथ को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। जीडीए वाला चैनल है मेरा, इस पर फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी वीडियो अपलोड होता है। आप उसमें स्टोरी में जा करके देख सकते हैं और वीडियो में भी फेसबुक पर भी। तो इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।